मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं, अपने जीवन का चरित्र पिछले जन्म का आपके सामने वर्णन करता हूँ। नारद जी अपने पिछले जन्म का भी जानते हैं और वो इतिहास आज अपने शिष्य व्यास जी को बतला रहे हैं। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माता एक सेविका, एक दासी थी, घर घर में जाकर सेवा करती थी। मैं छोटा सा बालक, एक बार बड़े सौभाग्य से हमारे गांव में कोई बहुत बड़े बड़े संत आ गए। और जब संत आते हैं तो क्या होता है, कथा शुरू हो जाती है। जब संत आए तो कथा शुरू हो जाती है। नारद जी कहने लगे, जब कथा होने लगी, सारे गांव वाले कथा सुनने लगे, मैं भी छोटा सा बालक होकर उनकी कथा को सुनता। मेरी माता ने उनकी सेवा तो की और मुझको भी उनकी सेवा में लगा दी। एक दिन उन साधुओं ने भोजन पाया, प्रसाद लिया, महाप्रसाद, और उनके पत्ते में थोड़ा सा प्रसाद छूट गया। मैंने सोचा, ये साधुओं का जूठा यदि मैं खा जाऊं तो क्या हानि है, इन्होंने तो खा लिया, अब जो बचा है वो मैं पा लेता हूं। तो वो छोटे सा बालक जाकर साधुओं को कहने लगे, हे महात्माओं, उच्छिष्ट लेपन अनुमोदिता द्विजा, आपका जो जूठा प्रसाद पत्ते में रह गया, यदि आप लोगों की अनुमति हो, आज्ञा हो, तो इसमें से थोड़ा सा मैं ग्रहण कर लूं। साधुओं ने देखा ये तो छोटा सा बालक बड़ा सुंदर है, बोलते हाँ बच्चा कोई बात नहीं, खा लो। नारद जी ने कहा, मैंने जैसे ही वो प्रसाद खाया, मेरे हृदय में जन्म जन्म से जो कल्मश, जो भी कुछ था, वह सब समाप्त हो गया, सिर्फ उनका जूठा खाने मात्र से। इनको पता नहीं था, इनको पता नहीं था कि ये जूठा खाने की इतनी महिमा है साधुओं के। इन्होंने तो बस ऐसे ही श्रद्धा से उसको अनुमति लेकर ग्रहण किया, लेकिन उन साधुओं के जूठे में इतना बल है, इतना तेज और इतनी शक्ति होती है। क्यों ऐसा होता है? एक रोग होता है ना, संक्रामक रोग, किसी को टीबी हो जाए तो कोई उसका जूठा खा ले तो उसको भी टीबी हो जाता है। ऐसे ही साधुओं को भी एक रोग होता है। कौन सा रोग? भगवान की भक्ति का और वो प्रेम का रोग होता है। तो जब वो खाते हैं, उनका जो जूठा जो प्रसाद होता है, उसके जूठे में भी प्रेम छिपा हुआ होता है। और सौभाग्य से यदि उनका जूठा मिल जाए खाने को, तो वही भक्ति जो उनके हृदय में है वो हमारे हृदय में संचारित हो जाती है, सिर्फ इतना करने मात्र से। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, लगने में छोटी हैं लेकिन बहुत शक्ति रखती हैं। साधु का खड़े होकर सम्मान कर देना, बस कौन सी बड़ी बात है? कोई कहेगा लो ये कोई बड़ी बात है, 10 बार खड़े हो जाते हैं। ऐसे 10 बार खड़े होने का मतलब नहीं, आदर के साथ, श्रद्धा के साथ, उस भावना के साथ कि ऐसा करने से भगवान का आशीष मुझको मिलेगा, इस भावना से। उनका जूठा खाने से, नारद जी ने तो अनजान में खाया, उनको तो महिमा नहीं पता थी। अब हमको तो पता लग गई, और हम जब जानकर वो प्रसाद का सेवन करेंगे तो जो भक्ति उनके हृदय में है वो वही की वही भक्ति उनके जूठे में, उनके प्रसाद में आ जाती है और वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान का जो प्रसाद होता है उसको महाप्रसाद कहते हैं, और उसी महाप्रसाद को जब संत साधु जन खा लेते हैं तो उसको महाप्रसाद बोल देते हैं। ये उससे भी ज़्यादा तेजस्वी है। जैसे भागवत जी अपने आप में बड़ी मीठी और मधुर ग्रंथ है, एक फल है, निगम कल्पतरुम गलितम फलम। लेकिन जब एक तोता शुक पक्षी अर्थात शुकदेव गोस्वामी जी ने उन भागवत जी को कहा तो उसकी मिठास और ज़्यादा बढ़ गई। और ऐसे बढ़ने पर क्या हुआ? मुहो रहो रसी का भूवि भावों का, भाव अवस्था से भी उसका पान करते रहो करते रहो करते रहो। इतना
इतना फल है भागवत जी का। तो नारद जी कह रहे हैं जैसे ही मैंने प्रसाद पाया और साथ ही साथ एक और प्रसाद ग्रहण किया, एक तो झूठा खा लिया और एक प्रसाद कान से खाया, एक मुंह से खाया और एक कान से खाया। कान से कौन सा प्रसाद ग्रहण किया? कौन सा? उनकी कथा। जब साधु संत आए तो रोज कथा होने लगी और मैं उनकी कथा सुनता गया, एक मुंह से प्रसाद और एक कान से प्रसाद। ये भी साधु का प्रसाद होता है और वो कृष्ण को कान के माध्यम से हमारे हृदय में स्थापित करते हैं। तो नारद जी कहने लगे वो जो भगवान की भक्ति, प्रेम भक्ति, जिसको पाना बड़ा कठिन है और जो बड़ी दुर्लभा है, वो हरि भक्ति मेरे हृदय में अपने आप आ गई। और जब वो साधु संत जाने लगे, मैं प्रार्थना करने लगा, हे महात्माओं, आप तो जा रहे हो, जाते जाते हमको मंत्र तो दे जाओ, हमको भी भगवान की भक्ति प्राप्त हो, ऐसा कोई मंत्र हमको प्रदान कर जाओ। मेरे को एक श्रद्धावान बालक समझकर उन संतों ने मुझको मंत्र प्रदान कर दिया, मुझको दीक्षा प्रदान कर दी। इतना बोलकर नारद जी चुप हो गए। व्यास जी तो मुँह ही देखते रह गए। बोलते गुरुजी आप चुप क्यों हो गए? यहाँ तक तो समझ आ गया, आपको मंत्र मिला, ये सब हुआ। उसके बाद तो रहस्य की बात है, वो तो सबके सामने बोली नहीं जाती। भाई मंत्र मिल गया यहाँ तक ठीक है, मंत्र के बाद अनुभूति क्या हुई वो कोई भी साधु नहीं बतलाता है। अगर वो सच्चा साधु है तो वो छिपा कर रखता है, अपने भजन की शैली को कभी प्रकाशित नहीं किया जाता, इसको सब समय छिपा कर रखना पड़ता है। उसी प्रकार नारद जी बात को छिपा गए, लेकिन व्यास जी ने बड़ा आग्रह किया, गुरुजी उसके बाद क्या हो वो तो बतलाइए, वही तो मूल बात है समझने वाली। तब नारद जी ने व्यास जी को एक सद शिष्य जानकर अपने रहस्य की बात भी बतला दी। तो सुनो व्यास जी, वो मंत्र प्राप्त करके मैं मन में ये चिंता करने लगा, संसार में मेरी आसक्ति है तो बस मेरी माता से है और कोई भी मेरी संसार में है नहीं। तो भगवान से प्रार्थना करने लगा, ये आसक्ति भी क्यों है? अब तो सारी स्थितियों को नारद जी पार कर गए, कोई आसक्ति ही नहीं है संसार में, अपनी माता से भी आसक्ति नहीं रही। तो एक दिन संध्या के समय में माता गाय का दूध निकालने गई और उसी समय एक काला सांप ने माता को जो डस दिया, उसकी तो वही मृत्यु हो गई। नारद जी को तो कोई किसी प्रकार का कोई शोक नहीं, मोह नहीं, बस माता गई तो एक दिन जाना था, आज गई कल गई, क्या भेद पड़ता है, हमारा अपना ही भरोसा नहीं है। नारद जी तो बस सारे कार्य करके उसी समय नदियों को पार करते हुए, पर्वतों को पार करते हुए, एक घोर जंगलों को पार करते हुए महाघोर जंगल में प्रवेश कर गए, जहाँ पर कोई नहीं, एकांत स्थान, कोई भय नहीं कि सांप, बिच्छू, हिंसक पशु होंगे, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। नारद जी बस उस वन में प्रवेश करके वो जो मंत्र प्राप्त किया था, उस मंत्र को नारद जी जप करने लगे। और जैसे वो मंत्र जप किया, उस मंत्र की शक्ति देखो कैसा, कि उसी समय भगवान सामने प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान प्रसन्न हो। लेकिन जैसे प्रकट हुए, नारद जी अभी दर्शन किए ही और उसी समय भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वो दर्शन हुआ और दर्शन चला गया। ये क्या मतलब? नारद जी तो छटपट करने लगे, विवल हो गए। एक ऐसे स्थिति हो गई कि एक व्यक्ति को बहुत धन प्राप्त हो गया हो और जैसे धन प्राप्त हुआ वो धन उससे छूट जाए, खो जाए, छीन लिया जाए, तो उसकी कैसी स्थिति हो जाए। उसी समय नारद जी जब छटपट करने लगे, आकाशवाणी हुई
कि हंत अस्मि जना मामा दुष्ट हरती अविपक कषाय नाम दर्दोषम को योगी नाम। हे नारद, जो लोग कुयोगी होते हैं, जिनका योग पूरा नहीं होता, उनको मेरा दर्शन कभी नहीं होता, लेकिन आपका योग पूरा था इसलिए आपको मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी जो दर्शन नहीं हो रहा है वो इसलिए कि आपको अटका लिया। अब आप उसी दर्शन का चिंतन करते करते सारा जीवन भजन करो, और भजन के बाद अगले जन्म में आप मेरे परिकर बनकर आओगे। इस जन्म में तो दासी पुत्र हैं, लेकिन अगले जन्म में आप मेरे एक परिकर, एक पार्षद बनकर आएंगे। नारद जी तो बस अपने जीवन का जाने का समय की प्रतीक्षा करने लगे। क्यों? पता है मेरे जीवन अगले जन्म में मेरे को भगवान का परिकर बनना, इससे बढ़कर और क्या श्रेष्ठ उपाय है। हम लोग चिंता करते हैं, हाय मृत्यु ना आ जाए, हाय हम मर ना जाएं, लेकिन हमारे नहीं चाहने से ऐसा हो सकता है? वो तो आएगी। लेकिन भक्तों के चरित्र में देखा गया, भागवत जी में, जैसे वृतासुर जी के चरित्र में भी यही बात हुई। वृतासुर कह रहे हैं इंद्र से, इंद्र आओ और मुझ पर प्रहार करो और मुझको समाप्त करो, क्योंकि जानते हैं मैं मृत्यु के पश्चात भगवान का परिकर बनूंगा, संकर्षण भगवान का परिकर बनूंगा। नारद जी भी यही विचार करने लगे, सारा जीवन भजन किया, और जब देह का अंत हुआ ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश कर गए। ब्रह्मा जी भगवान के शरीर में प्रवेश कर गए, महाप्रलय हुई, और फिर हजारों वर्षों के बाद ब्रह्मा जी के देह से, भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी से फिर नारद जी का जन्म हुआ। और अब ये जो नारद जी आए, ये कोई साधारण नहीं, ये भगवत पार्षद, भगवत परिकर श्री नारद जी, जो अपनी वीणा पर सदैव भगवान का नाम जप करते रहते हैं। राधिका रमन, राधा रमन, राधा रमन, इस नाम को जप करते रहते हैं। इस प्रकार नारद जी ने अपने जीवन की सारी जो गाथा है, वो भागवत धर्म संतों के द्वारा प्रसाद और उनकी कथा सुनकर जो भक्ति की प्राप्ति का उपाय, ये नारद जी ने उन सबको कह दिया, व्यास जी को कह दिया। अब इससे एक सूत्र हमको पता लगा कि भगवान के उस भक्तों के उन झूठे प्रसाद में कितना बल है। इसलिए कहा, भक्ति का शॉर्टकट क्या है? हर काम में शॉर्टकट होता है ना। बच्चे बोलते हैं माता भूख लगी है, माता सोचती है शॉर्टकट क्या है, 2 मिनट में मैगी बना दो। बच्चे भी खुश, हमारा काम भी बन गया। हा? ये शॉर्टकट, हम गाड़ी चलाते हैं, बड़े बड़े रास्ते में जाना है, शॉर्टकट ढूंढते हैं, छोटे रास्ते से गली से निकल गए, जल्दी पहुंच जाएंगे। हा? हर चीज में शॉर्टकट। बोले भक्ति का भी शॉर्टकट है। जो भक्ति बड़ी दुर्लभ, जिसको सुदुर्लभा कहा गया,